बलौदा बाजार का बखेड़ा भले ही पुलिस प्रशासन की शक्ति के बाद शांत होता दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस मामले में अब राजनीतिक अखाड़ेबाजी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री व सतनामी समाज के गुरु रुद्र कुमार अब अपनी गिरफ्तारी देने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे हुए थे। दरअसल मंगलवार की शाम भाजपा सरकार के 3 मंत्री दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंसा को साजिश का हिस्सा बताया था। बलौदा बाजार में हुई घटना के बाद प्रदेश के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सतनामी समाज के गुरु और पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने भीड़ को भड़काया था, जिसकी वजह से भीड़ आक्रोशित हो गई और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा न्यायिक जांच का आदेश भी दिया गया और जिस पर सतनामी समाज संतुष्ट भी हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए चर्चा हुआ और उस दिन 10 तारीख को एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसमें भी ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट जाने का बात हुआ था, लेकिन वहाँ पे कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा इस तरह घटना को अंजाम दिया गया, जो बलौदा बाजार का हमारा शान कलेक्ट्रेट भवन, इसमें तोड़ फोड़ और आगजनी और तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। ये बहुत बड़े दुखद घटना है। मेला कार्यक्रम का जो स्वरूप दिया गया वो सतनामी समाज के द्वारा, लेकिन उस आयोजन में मंच पे ये देवेंद्र यादव विधायक, उसका क्या काम था? उन्होंने मंच में बैठे रहा और लोगों को भड़काने का काम किया। ये पूर्व मंत्री रुद्र गुरु उस मंच में था और साथ ही साथ एक विधायक, महिला विधायक को भी मंच में, कविता प्राण लहरे, ये भी मंच में थी और इस तरह समाज को बलगलाया गया और भड़काया गया। अब बताइए, जो आयोजन सतनामी समाज का है उसमें यादव जो विधायक है उसका क्या काम है? ऐसे बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग भड़काऊ भाषण भी दिए और समाज को उकसाने का भी काम किया गया। इस तरह सतनामी समाज के द्वारा तोड़ फोड़ उपद्रवी कर ही नहीं सकते, ऐसे शांतिप्रिय समाज है। लेकिन कुछ प्रगट सामने से और कुछ लोग अंदर से इस अंजाम को लोगों को भड़का करके किया गया है। हकीकत में काफी क्षति और काफी नुकसान हुआ है। मंत्रियों के आरोप के बाद धर्मगुरु रुद्र कुमार रायपुर एसएसपी दफ्तर में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए, जो भी घटना हुई है वह ठीक नहीं है, इस मामले की जांच होना अनिवार्य है। उनके खिलाफ आरोप लगाया गया है, इसलिए वे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए हुए हैं। ये आज आप गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं, कल आपका नाम आया था, क्या पूरा मामला? गिरौदपुरी हमारे समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इस शासनकाल में और इतिहास में पहली बार गिरौदपुरी में इतना बड़ा हादसा हुआ कि जोड़ा जैद खाम को ना वहाँ पे ना काटा गया। जैद खाम हमारी समाज बाबा जी के प्रतीक के तौर पे ना पूजा अर्चना करता है और जिससे सामाजिक भावना को ना ठेस पहुँची और हमने उसमें जाँच की मांग की, साथ ही साथ गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस प्रशासन के द्वारा इस सरकार के नेतृत्व में जो कार्रवाई जो की गई उससे समाज और हम सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं है। हमने सीबीआई जांच की समाज के द्वारा मांग की गई थी, जिसको लेके बलौदा बाजार में सभा और रैली का आयोजन किया गया था और वो जो शांतिपूर्ण तरीके से होना था। सीएम के नाम पे समाज वाले ना ज्ञापन देने वाले थे अपनी मांगों को लेके। हमारा समाज परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का अनुयायी है, जो सत्य और अहिंसा को मानने वाला हमारा समाज है और इतनी बड़ी घटना सतनामी समाज के द्वारा कभी नहीं किया जा सकता। क्या वह भाजपा के द्वारा सतनामी समाज को गिरौदपुरी को बदनाम करने की ना साजिश थी? क्या समाज को ना तोड़ने की साजिश थी या कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया? हम खुद सच्चाई जानना चाहते हैं और असली दोषी वहाँ पर पकड़ में आना चाहिए, ना कि शासन के 3 मंत्रियों द्वारा यहाँ राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कहा जाता है कि जो समाज के गुरु हैं यानी कि मेरे द्वारा वहाँ पे ना दंगा भड़काया गया, जिससे मैं और मेरा समाज पूरा आहत है। हम मांग करते हैं कि मुझसे और समाज से ये तीनों मंत्री माफ़ी मांगे
नहीं तो मैं तीनों के ऊपर मानहानि का केस करूँगा। और इतने बड़े हादसे होने के बाद गिरौदपुरी में भी और बलौदा बाज़ार में भी ये इस मुख्यमंत्री को और सारे मंत्रिमंडल को तो नैतिकता के हिसाब से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इनको तो पद में रहने का हक ही नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने इस हिंसा को कांग्रेस की राजनीतिक साजिश बताया और आरोप लगाया था कि कांग्रेस के विधायकों, पूर्व मंत्रियों और नेताओं ने लोगों को भड़काने का काम किया। साथ ही हिंसा करने वाले से नुकसान की वसूली की भी बात कही थी। मामले में एक्शन लेते हुए राज्य सरकार ने जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। मंगलवार देर रात आदेश जारी किया गया था। IAS अधिकारी दीपक सोनी को बलौदाबाजार जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। विजय अग्रवाल जिले के नए एसपी होंगे। हटाए गए कलेक्टर KL चौहान को मंत्रालय में विशेष सचिव और एसपी सदानंद कुमार को रायपुर पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है।